नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग RO2 में संकलित बाजार दर्शन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि शीर्षक बाजार दर्शन ऐसा नाम है जो हमारे आम जीवन में रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयोग में आता रहता है। जैनेन्द्र कुमार जी ने इस पाठ में हमें बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बाजार दर्शन के माध्यम से व्यक्ति अपनी ज़रूरत आवश्यकतापूर्वक वस्तुओं का खरीदारी करके अपने जीवन में जो भौतिकवाद की वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसे पूरा करने का प्रयास करता है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज गांव में सन 1905 में हुआ था। यह एक मानवतावादी लेखक के श्रेणी में आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मानवतावादी लेखक क्या होता है। मानवतावादी अर्थात मानव के कल्याण या मानव को एक सही रास्ते पर ले जाने के लिए जो साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से मानव समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, उसे हम मानवतावादी लेखकों की श्रेणी में रखते हैं। 1905 में उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले जैनेन्द्र कुमार जी, उस समय हमारा देश अंग्रेजों के हाथों गुलाम होता है। नाना प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन देश भर में व्यापक स्तर पर चलाए जाते हैं। हमारी शिक्षा और संस्कृति का कहीं सम्मान नहीं होता है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर इस तरह से हावी हो जाती है कि लोग अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को अपनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे स्थिति में जैनेन्द्र कुमार जी का प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल में हुई। उस शिक्षा के लिए वह काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए, किंतु उसी समय गांधी जी का सन 1920 में असहयोग आंदोलन काफी व्यापक स्तर पर पूरे देश में चल रहा था। गांधी जी अपने देश के सभी युवाओं से यह गुजारिश करते हैं कि राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, देश की आज़ादी के लिए वह राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करने का प्रयत्न करें। गांधी जी के इस आह्वान को आत्मसात करते हुए जैनेन्द्र कुमार जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफी सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयत्न करते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो साहित्यकार होता है वह अपनी लेखनी के माध्यम से, साहित्य के शब्दों के माध्यम से आने वाले दिनों में या उस समय की गुजरती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस समय के जो युवा वर्ग होते हैं, जो क्रांतिकारी वर्ग होते हैं, उसमें अपने शब्दों के माध्यम से एक नई चेतना, एक नई जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है। जैनेन्द्र कुमार जी
इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से सीधे जुड़ जाने के कारण कई बार जेल भी गए और सन 1990 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी, प्रमुख रचनाएं भी उनकी हैं। उपन्यास उनका जो सुनीता नाम का जो उपन्यास है काफी प्रचलित उपन्यास है और इस तरह से वह एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक लेखकों में अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। यदि हम भाषा शैली के संदर्भ में जाने तो जयनंद कुमार जी की जो भाषा है बहुत सरल और सहज है, प्रभावपूर्ण है, बड़े गंभीर से गंभीर भावों को बड़े सरल से सरल शब्दों में प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उनके शब्दों के से वह भाव छलक छलक के बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और इस तरह से जयनंद कुमार जी ने हिंदी साहित्य की विधा को काफ़ी विकसित बनाने में अपना काफ़ी योगदान दिए। आइए हम देखें बाजार दर्शन शीर्षक के माध्यम से जयनंद कुमार जी हमें क्या बताने का प्रयास करते हैं। बाजार दर्शन एक महत्वपूर्ण वैचारिक निबंध है, विचार करने वाला निबंध है। अब विचार करने वाला निबंध क्यों है? क्योंकि यह बाजार जो दर्शन है वह हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमेशा प्रयोग किया जाने वाला नाम है। ऐसे नामों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर बाजार दर्शन किस तरह से मानव जीवन की जो गतिविधियां हैं उसको प्रभावित करता है। बाजार दर्शन, बाजार क्या है? वस्तुओं का वह जमावड़ा है जिसमें हर एक व्यक्ति अपने अपने इच्छा परक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बाजार में जाता है और अपनी अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से बाजार के वस्तुओं का चुनाव करता है। कहीं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का चुनाव करता है, कहीं अपनी सार्थकता या यूं कहा जाए कि समाज में अपनी एक खोखली मर्यादा को स्थापित करने के लिए वह बाजार का भ्रमण करता है। ऐसे दो विचारधाराओं का जयनंद कुमार जी ने इस पाठ में वर्णन करने का प्रयत्न किए हैं। एक तो एक पहला वाला व्यक्ति है, दूसरा किस स्वभाव का व्यक्ति है। पहले वाले व्यक्ति का स्वभाव यह है वह बाजार इसलिए जाता है क्योंकि उसे वस्तुओं की आवश्यकता है। भौतिकवाद की वस्तुओं से लेके खाने पीने, ओढ़ने पहनने इत्यादि वस्तुओं की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए वह व्यक्ति बाजार जाता है। लेकिन वही जो दूसरा व्यक्ति होता है वह बाजार में बिना कुछ लेने के मन, कुछ लेना नहीं है उसे बाजार में, फिर भी वह बाजार के रास्ते जैसे ही गुजरता है, बाजार की जो आकर्षण है, बाजार का जो चकाचौंध है, बाजार की जो सुंदरता है, उस खाली मन व्यक्ति को खाली मन व्यक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके व्यक्ति के मन में पहले से कोई उद्देश्य थे ही नहीं, मुझे बाजार जाना, इन वस्तुओं को लेना है। तो उसका मन पहले खाली था, लेकिन उसका जेब भरा हुआ था, उसके पास पैसे थे, लेकिन वस्तुओं के लेने के लिए कोई उसके पास अभी आवश्यकता नहीं थी, वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जेब भरा था। बाजार में जैसे गया, बाजार ने अपने आकर्षण, अपने सम्मोहन के माध्यम से उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और इस तरह से वह व्यक्ति
न चाहते हुए भी न जाने बहुत से वस्तुओं को इकट्ठा कर लेता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हम बाजार जब भी जाएं तो खाली मन से न जाएं। पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमें बाजार जाकर क्या क्या वस्तुओं को खरीदना है। यदि हम खाली मन से बाजार गए, हम वस्तुओं का पहले चयन करके नहीं गए, योजना नहीं बनाए, तो बाजार इस तरह से सज धज के बैठा हुआ है, इस तरह से नाना प्रकार के विज्ञापन प्रस्तुत किए हुए रहता है कि व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है और बाजार के जाल में उलझता हुआ चला जाता है। और इस तरह से वह अनावश्यक वस्तुओं की, जिसकी उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको भी वह खरीद लेता है। इस तरह से ये दूसरे वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। वही पहला वाला व्यक्ति जो होता है वो योजनाबद्ध होता है, योजना बना के बाजार में प्रवेश करता है और वह उन्हीं वस्तुओं को देखता है जिन वस्तुओं को उसे आवश्यकता है। इस तरह से जयंत कुमार जी इसमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमें बाजार में योजना पूर्वक जाने की आवश्यकता है। हम बिना योजना के यदि हम बाजार में चले गए तो बाजार के जो आकर्षण है, सम्मोहक है, उससे हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। और जयंत कुमार जी ने इस पाठ में बाजार दर्शन की जो सार्थकता है, जो आपका अर्थशास्त्र अर्थात जो आपके पास आय के स्रोत हैं, उस पर बाजार दर्शन के बाजार की आवश्यकताएं टिकी हुई हैं। इसमें दो परिप्रेक्ष्यों का वर्णन जयंत कुमार जी करने का प्रयत्न करते हैं। एक तरफ वह एक पुरुष वर्ग और दूसरी तरफ एक महिला। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि मानव समाज की दो पहिए, एक पुरुष एक औरत अर्थात महिला। ऐसे स्थिति में शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी हम प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे उन महिलाओं के ऊपर जो महिलाएं बाजार में तो जाती हैं और एक के बाद एक वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देती हैं और इस तरह से वह उन वस्तुओं को भी खरीद लेती हैं जिन वस्तुओं की आवश्यकता उनके घर पे नहीं है। उनका यह मानना है कि जितनी ज़्यादा वस्तुएं हमारे घर पे रहेंगी उतना ही ज़्यादा समाज में हमारा एक प्रतिष्ठा होगी। वह वस्तुओं की जमावड़े से अपनी प्रतिष्ठा की तुलना करती हैं। जयंत कुमार जी ने ऐसे महिलाओं की तरफ से यह बताने का प्रयत्न करते हैं, ऐसी महिलाएं यह कहती हैं कि आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी बैंक में पैसे हों, कितनी भी चल अचल संपत्ति हो, लेकिन ये चल अचल संपत्ति, रुपए, पैसे, ये तो अदृश्य है, ये तो दिखाई देने वाले नहीं है। व्यक्ति के ऊपर इनसे हम धाक नहीं जमा सकते हैं। अपने बड़प्पन का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने धनवान होने का प्रभाव हम नहीं छोड़ सकते। तो जयंत कुमार जी ने इन महिलाओं से के माध्यम से यह कहलवाने का प्रयत्न करते हैं कि जितनी ज्यादा खरीदारी, जितनी ज्यादा वस्तुओं का जमावड़ा, जितना ज्यादा वस्तु संग्रह हमारे घर में चारों तरफ रहेगा, हमारा घर वस्तुओं से जितना ज्यादा भरा रहेगा, उतना ही
ज़्यादा लोगों के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ेगा। जनिल कुमार जी अपने इस बाजार दर्शन नामक पाठ के माध्यम से पहले वाले पैराग्राफ में यह बताने का प्रयास करते हैं कि दो मित्र आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे मित्र, तुम तो घर से खाली गए थे और इतना सामान लेके आ रहे हो कि क्या इन सामानों की सूची बना के घर से गए थे? मित्र बोलते, नहीं नहीं, हमें कोई सामान लेना नहीं था बाजार में, लेकिन ये हमारे साथ थी। ये मतलब उनकी औरत, ये हमारे साथ थे, इसीलिए देखो मित्र कितने ज्यादा सामान का एक संग्रह हो गया, बंडल बन गया है। और इस तरह से वह बताने का प्रयास करते हैं। कहते हैं आदिकाल से भी इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। आदिकाल से, आज से ही नहीं, पहले से ही जो औरतें हैं खरीदारी के मामले में पुरुष वर्ग से कहीं ज्यादा हैं। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, अर्थात स्त्री ही है जो नाना प्रकार की वस्तुएं उसके मन में चलती रहती हैं। मुझे ये खरीदना, वो खरीदना, ऐसे खरीदना, वैसे खरीदना है, उसके घर यह है, उसके घर वह है, ये वस्तु हमारे पास हो जाती, ये वस्तु हमारे पास हो जाती तो मेरी पड़ोस की औरतों में एक धाक जम जाती, पड़ोस की औरतें वाह वाह मेरी करती, इत्यादि चीजें। पैसा पावर है, महिला कहती है पैसा पावर है, पैसा ही शक्ति है, और उस शक्ति को दिखाने के लिए वस्तुओं का होना एकदम नितांत जरूरी है। यदि वस्तुएं नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास पैसा, रुपया, बैंक बैलेंस इत्यादि रख कर भी क्या होगा यदि हमारे पास वस्तुओं का संग्रह नहीं है। इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर। औरतें कहते हैं पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन खरीदारी करने की एक शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। बहुत लोग रुपए पैसे रखे हुए हैं लेकिन खरीदारी नहीं कर पाते हैं। तो खरीदारी करने के उद्देश्य से जो महिलाएं होती हैं वह पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी शक्तिशाली, या उनका जो मन होता है बड़ा दृढ़ होता है, वह पैसे खर्च करने में, चाहे वह सार्थक खर्च हो चाहे वह फिजूल खर्च हो। फिजूल खर्चे समझे, देखिए इसमें जयंत कुमार जी ये बताने का प्रयास करते हैं, महिलाएं चाहे सार्थक खर्च करें चाहे फिजूल खर्च करें, उसमें वह अपने आप को बड़ी बुद्धिमान समझती हैं, और इस तरह से वह अपने संयम पूर्वक उन्हें खरीदारी करने में जरा सा इस बात का भी अफसोस नहीं होता है वह फिजूल सामानों के ऊपर पैसे को खर्च कर रही हैं, लेकिन बस वह तो अपना परचेजिंग पावर दिखाने के लिए, खरीदारी की शक्ति दिखाने के लिए वह बढ़ चढ़ के खरीदारी में भाग लेती हैं, और इस तरह से वह अपने सामान से ही अपने अगल बगल के लोगों में अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने का प्रयत्न करती है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में